Hello everyone and welcome to OL Expert. Geography में today we are going to start the second chapter that is globe, latitudes and longitudes. Last chapter में हमने देख लिया है कि जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल है, सर्कल है, नो इट इज अ जॉइड, यानी कि इस शेप में है अर्थ. क्लियर हो रहा है दिस वे, यानी कि यहाँ से फ्लैट है, यहाँ से फ्लैट है, दैट इज कॉल्ड जियोइड शेप. फाइन. सो अब हम अगर देखते हैं, यू हैव सीन मेनी टाइम्स ऐसे ऐसे आपको ग्लोव्स में दिखाई देते हैं, स्टैंडिंग लाइंस एंड पैरेलल्स, दीज आर स्लीपिंग लाइंस. सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, व्हाट आर दीज, ये नेट है क्या आखिर, ये स्टैंडिंग लाइंस, व्हाई दिस इज, क्यों है ऐसे, और ये स्लीपिंग लाइंस क्यों है ऐसे, और ये क्या इंडिकेट करती हैं एक्चुअल में, ये क्यों है. एंड इफ यू हैव सीन अ ग्लोब, ग्लोब भी बहुत साइज का होता है, बड़े भी ग्लोब्स होते हैं. इफ यू हैव सीन, अगर किसी टैब्लोज वगैरह में देखें तो बड़े बड़े ग्लोब्स दिखाई देते हैं, और अगर कि स्कूल में देखेंगे, आपके स्कूल में भी होगा, तो वो आपको टेबल पे आपके मैम के पास होगा, तो ये टेबल पे शॉर्ट इतने बड़े साइज में होगा एज दिस वन. अगर टेबल पे अगर शॉर्ट छोटे पॉकेट्स में रखने वाले भी जो ग्लोब्स आते हैं वो इस साइज़ के आते हैं. तो ग्लोब्स का साइज़ जो है डिफर कर सकता है, बट जो उस पर रिप्रेजेंटेशन होता है ग्लोब का वो सेम मिलेगा. यानी कि आपको ये फॉर्मेशन दिखेंगे और उसमें आपको यू मस्ट बी नोइंग, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, फाइन. और कितने सीज, ओशियन बॉडी से टिका पूरा अर्थ में क्या है, 70% पे ओशियन या वाटर बॉडीज़ हैं, और सिर्फ 30% पे ही, यानी कि 1/3 पे ही आपको लैंड मासेस दिखते हैं. क्लियर है ये सब चीज़ें. तो ये जो आपको दिखता है ऐसा, ये टिल्टेड भी दिखता है ना, स्ट्रेट तो नहीं खड़ा है, स्ट्रेट अगर होता तो इट शुड बी लाइक दिस, मगर ये क्या टिल्टेड है, ये स्ट्रेट ऐसे होगा, ये शेप है, बट ये टिल्टेड है वन साइड. राइट. तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो यू कैन डू बाय योर ओन एक पोटैटो, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम. यू विल लव टू डू दिस वन. स्ट्रिंग डाल करके आप उसे देख सकते हैं एंड यू कैन फाइंड इट कि यहाँ एक्सेस पे क्या, ये जो कार्ड होता है टिल्टेड फॉर्म है, ये जो है वो क्या कहलाता है, एक्सेस, यानी कि टू साइड्स के, दिस साइड एंड दिस साइड को मिलाने वाला, ये एक्सेस कहलाता है. और ये क्योंकि हमारे जो है, ये तो हमारा ग्लोब है, हमने बनाया है, बट जो नेचुरल जो अर्थ है, यानी ग्लोब अर्थ है, वो भी टिल्टेड है. उसके लिए किसी बेस की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे तो स्टैंड पे खड़ा किया गया है ना, इसको टिल्टेड फॉर्म दिया गया, बट अर्थ एक्चुअल में किसी चीज़ पे ऐसे टिल्ट करके नहीं खड़ा हुआ है, वो ऐसे ही रिवॉल्व, क्या कहता है, रिवॉल्व भी कर रहा है सन के चारों तरफ और रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पे, यानी कि ऐसे ही टिल्टेड फॉर्म में ही रोटेट कर रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट मीन्स दिस साइड, दिस इज द वेस्ट पोर्शन, दिस इज द ईस्ट पोर्शन. तो कहाँ से कहाँ, वेस्ट से ईस्ट ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे ही. ये सब जनरल थिंग्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. अपने एक्सिस पे, ये एक्सिस है इसका, और ये ऐसे करके ही रोटेट कर रहा है. आर यू गेटिंग, ये रोटेशन हो रही है अर्थ की फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ऐसे करके. अब क्या है, ये तो हमारा एक्सिस हो गया, और ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल, यानी कि दोनों पोल्स को जो ज्वाइन करते हैं वो एक्सिस कहलाता है. तो एक्सिस आपको क्लियर हो गया कि टू पोल्स को, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड को एक इमेजिनरी लाइन है. एज सच अर्थ पे कोई लाइन्स नहीं बनी है, ये लाइन का फॉर्मेशन ये हमने अपने स्टडी के लिए, इजी बनाने के लिए अपनी स्टडी को ये हमने ड्रॉ करी है. ग्लोब जो बना ये ह्यूमन मेड है, बट जो रियल का जो अर्थ है उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे और ओशन बॉडीज दिखाई देंगी. फाइन, यू विल नॉट गेट दिस वन एक्सेस. वो डिटेल जरूर दिख रहा है, मगर उसमें कोई लाइन नहीं दिख रही है आपको, पोल्स आपको दिखाई नहीं देंगे अलग से बने हुए कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसा कुछ नहीं है. ये हमने अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज के लिए ईजी बनाने के लिए हमने इसके पूरे ग्लोब को डिवाइड कर रखा है ऐसे, इस शेप में. अब हमने एक इमेजिनरी लाइन, फिर कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हम बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको कहीं अर्थ में दिखाई नहीं देंगी कि आपको लाइन ड्रॉ करी हुई दिख रही है, यू विल नॉट फाइंड दैट वन. ये सिर्फ आपको ग्लोब पे दिखा है. ग्लोब क्या है, आपका एक इमेजिनेशन है कि हाँ ये अर्थ लुक लाइक दिस, अर्थ लुक्स लाइक दिस. तो इस वजह से हमने अर्थ का ये एक मॉडल बना दिया है, इट्स अ मॉडल ऑफ अर्थ. ओके, तो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती, और ये क्या है, आपकी एक स्लीपिंग लाइन है, यानी कि ये आपका अर्थ है, तो ये वाली लाइन है दिस वन.
एंड दैट इज इक्वेटर। ये इमेजिनरी लाइन है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर कहलाती है दिस वन। ये 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करती है अर्थ को? अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ये जो अपर पार्ट है ये कहलाता है आपका नॉर्थ और ये कहलाता है आपका साउथ। यानी इक्वेटर के जो ऊपर के पार्ट्स है वो कहलाता है आपका नॉर्थ लेट हेमिस्फीयर और नीचे का कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न क्यों? क्योंकि साउथ ऑफ इक्वेटर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न क्यों कहलाता है? क्योंकि नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है, दैट्स व्हाई इट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यू मस्ट बी नोइंग ये आपका नॉर्थ हो गया एंड दिस वन इज साउथ। क्लियर है? और ये आपका इक्वेटर हो गई 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर। क्या चीज है ये आपको डिवाइड कर रहा है पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में। क्लियर है? आई थिंक सो। एंड जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं यानी कि नॉर्थ इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तब क्या होता है आपका ये नॉर्थ पोल हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये कैसे आता मैं बताती हूँ अभी। और यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, तो ये आपका 90 डिग्री साउथ पोल हो जाता है। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हो रही है ना? बहुत क्लियर है, बिल्कुल। इक्वेटर है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर। सिंपल। ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ है, नॉर्थ पोल आ जाएगा, साउथ में जा रहा है तो साउथ पोल आ जाएगा। अब ये 90 डिग्रीज कैसे आ रहा है? यू शुड नो दिस वन ऑल्सो एंड यू कैन सी हियर, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, ये आपका इक्वेटर है और जितने भी ये जो स्लीपिंग लाइंस हैं ये सब क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। ये जो लाइंस आती हैं ये क्या है? ये सब लैटिट्यूड्स हैं पैरेलल टू इक्वेटर। आपका ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है आपका, फाइन। और ये सब कितने किस में होते हैं? डिग्रीज में होते हैं। जितने भी इक्वेटर, ये जितने भी आपकी लाइंस हैं पैरेलल्स हैं इक्वेटर से, ये सब क्या है? ये सब डिग्रीज में है। ये आपके नॉर्थ में चला जाएगा और ये साउथ में। अब ये पूरा एक सर्किल लेंगे तो 360 डिग्री का होता है, यानी कि ये पूरा स्फीयर लेंगे, ये आप पूरा राउंड शेप में पूरा लेंगे, कवर करेंगे तो ये कितना 360 आ गया। अब जो पोल जो आते हैं, जैसे नॉर्दर्न पोल हो चाहे सदर्न पोल है, नॉर्दर्न और सदर्न दोनों ही पोल्स क्या होते हैं? 1/4 ऑफ द इक्वेटर होते हैं। यानी कि इक्वेटर का जितना आपका साइज है 360 डिग्री है, डिग्रीज में है ना, 360 का 1/4 हुआ। यानी कि जो ये आपका पोल आएगा नॉर्थ का, ये कितना हो? 360 का हाफ फोर्थ किया पोर्शन तो कितना आया? 90। और ये डिग्री में है, डिग्री में आ गया 90 डिग्री। नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्लियर है? 360 से, क्योंकि फोर्थ पोर्शन होता है या जस्ट फोर्थ पार्ट होता है पोल्स, तो क्या होता है इसका 4 से डिवाइड कर दिया 360 तो कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। डिग्रीज में होते हैं हमेशा लैटिट्यूड्स। यहाँ से बढ़े 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और बढ़ जाएगा। अगर 20 पे लेते हैं तो 20 डिग्री, क्योंकि ये सब 1 डिग्री में बढ़ता जाएगा स्टडी के अकॉर्डिंग। जिससे आपको जिस चीज़ की स्टडी करनी, 10 डिग्री पे मार्जिन लेना है तो 10 डिग्री पे लैटिट्यूड बना देते हैं। अगर 20 पे लेना है 20 बना दी, 30 पे लेना 30 बना, डिपेंड्स अपॉन यू। 30 पे कर दिया, 30 60 फिर 90, 30 60 90, 15 पे भी कर सकते हैं, 15 30 45 60, ओके 75 पे 90 हो गया। क्लियर हो गया? ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ पोल हो गया एंड ये आपका उधर इधर चला जाएगा पीछे की तरफ साउथ पोल, क्योंकि ये टिल्टेड दिखा रहे हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा डिग्रीज में ही होते हैं लैटिट्यूड्स। जो पैरेलल लाइंस है क्या है? लैटिट्यूड्स है और ये हमेशा डिग्रीज में होंगे। ये देखिए डिग्री के मार्क लगा है ना। क्लियर हो रहा है? द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, ठीक है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल, द सेम प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हो गया ना? 90 डिग्री पोल कैसे आए? पूरा स्फीयर कितने का होगा? 360 का। कोई भी राउंड शेप होता है 360 होता है ना, उसको 4 पोर्शन होता है। ये पोल्स तो क्या है? 4 से डिवाइड कर दिया, 90 आ गया। सिंपल आंसर, यू गेट 90 डिग्री। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes और ऐसे south। तो ये जो आपका है,
क्लियर पिक्चर शुड बी हियर, तो बहुत क्लियर बना दे। ये आपका ग्लोब हो गया, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री 0 डिग्री, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। अब ये आपके क्या है, लैटिट्यूड्स आ रहे हैं और ये सब डिग्री में है, ये क्या सब क्या है, डिग्रीज में है। फिफ्टीन से कर लेते हैं, 15, 30, 45, 60 डिग्री, 75, ज़्यादा हो गया, ओके, नॉर्थ पोल यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज ओके। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, फाइन। तो ये जितने भी इधर जाते हैं यानी कि इक्वेटर से अबव होते हैं, ये सब क्या है, सब नॉर्थ। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो क्या होगा, सब नॉर्थ, दैट्स व्हाई दिस विल बी 90 डिग्री, यानी कि पोल, नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब ये है कि नॉर्थ को इंडिकेट करता है। तो ये जितने भी 15 डिग्री नॉर्थ, आप सिर्फ 15 डिग्री बोलिएगा तो वी विल नॉट गेट टू नो कि नॉर्थ का साइड है कि सदर्न का। आप किसकी बात कर रहे हैं, हम 15 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, 30 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो 30 डिग्री वॉट लैटिट्यूड तो है, बट वो सदर्न है, सदर्न हेमिस्फीयर में है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, किधर वो, आप किस की बात कर रहे हैं, किस लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यू शुड मेंशन कि किस में है, कौन से हेमिस्फीयर में, नॉर्थ के हेमिस्फीयर में कि साउथ के हेमिस्फीयर में। ऐसे अगर हम यहाँ पीछे चले जाते हैं तो यह आ जाता है आपका 15 डिग्री साउथ, ओके। एस जरूरी है आपका, ये इंडिकेट करता है कि आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से 90 डिग्री साउथ पोल आ जाएगा। आर यू गेटिंग? गेटिंग? अगर आपने नॉर्थ और साउथ नहीं लिखा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। इट शुड बी क्लियरली मेंशन कि हम जिस भी हेमिस्फीयर की बात करें, क्योंकि ये इक्वेटर ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है? The value of each latitude is therefore followed either the word north or south, the same thing. Generally this is indicated by null. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन, ओके। महाराष्ट्र, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, इंडिया की बात करें, एंड बेलू हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील, यानी कि हम 2 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं और साथ में ब्राजील की बात कर रहे हैं, फाइन। तो क्या है, इस दोनों में ही आर लोकेटेड ऑन पैरेलल और अबाउट 20 लैटिट्यूड, बट द फॉर्मर इज, अगर हम सिर्फ लैटिट्यूड की बात करें 20 लैटिट्यूड, व्हाट, नॉर्थ की बात कर रहे हैं कि साउथ की बात कर रहे हैं, नहीं मेंशन किया ना यहाँ पे, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है नॉर्थ, या कि 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, नहीं मेंशन किया। बट हमने बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, और ये ब्राजील के साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं, बेलू। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब ये जिसकी बात कर रहे हैं ये आपका है 20 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर से ऊपर की बात कर रहे हैं, और द लेटर वन इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट, यानी कि इसकी जो बात कर रहे हैं हम, ये आपका है 20 डिग्री साउथ, यानी इक्वेटर के नीचे की बात कर रहे हैं, सदर्न पोर्शन की बात करें। अगर आपने जो अभी हमने आपसे कहा, अगर आपने डिग्री में साथ में हेमिस्फीयर नहीं इंडिकेट किया, मेंशन ही नहीं किया, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। वो जो पोजीशन है आपकी 20 डिग्री, या अगर हम इंडिया की महाराष्ट्र की बात करें 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, तो कहाँ है इंडिया का लैटिट्यूड आपका, यहाँ पे 15 इस एरिया में आता है कि इस एरिया में आ जाता है आपका, कहाँ है, नहीं पता हमको, क्यों, क्योंकि किसी मेंशन ही नहीं है कि नॉर्थ का है कि साउथ का है। वी हैव टू मेंशन दैट वन ऑल्सो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो रहा है? अलग अलग कंट्रीज ही हो गई, कॉन्टिनेंट्स ही अलग हो गए, ये आपका एशियन कॉन्टिनेंट है, ये आपका साउथ अमेरिका में पहुंच गए। गेटिंग? तो इसलिए क्या है, हर चीज़, जो चीज़ आप बोल रहे हैं या जो चीज़ आप कहना चाहते हैं, इट शुड बी मेंशन क्लियरली कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट अगर आपने सही से बता दिया तो आप एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाएगा। तो 30 डिग्री साउथ तो नीचे ही तो होगा, हम यहीं पे ढूंढेंगे, हम यहाँ ढूंढने ही नहीं जाएंगे,
गेटिंग। अगर नॉर्थ की बात करें तो हम इसी पोर्शन में देखेंगे ना, हम नीचे को देखेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं ये, क्लियर है। तो जब मेंशन सही होगा और आप रीड आउट कर रहे हैं तो आपकी क्लियर पिक्चर बनती जाती है कि हम कहाँ की बात करें, एग्जैक्ट किस पोजीशन, किस प्लेस की बात कर रहे हैं। We therefore say that Chandrapur is situated north of the, ओके फाइन, क्लियर हो गया सीन, यहाँ तक की सब चीज़ क्लियर है, कोई डाउट नहीं आ रहा। आई थिंक सो आपको लैटिट्यूड का एक्सटेंशन कैसे होता है, उसे रीड आउट कैसे करते हैं, उसे लिखते कैसे, साउथ और नॉर्थ अगर नहीं लिखा तो मेंशन नहीं होगा किस हेमिस्फीयर में है, क्योंकि इक्वेटर के बाद, इक्वेटर एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो डिवाइड करती द होल अर्थ को टू पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, क्लियर। सो आई थिंक सो इट इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन कि लैटिट्यूड्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अर्थ में, फाइन। तो इस लैटिट्यूड्स क्या है, पैरेलल लाइंस है इमेजिनरी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है।